नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इतने संघर्ष के बाद भी आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और सकारात्मक बनी रही होंगी। मुझे पता है कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी इस समय आपके समक्ष स्थिति उपस्थित हो गई है, उसको लेकर के आप लोग काफ़ी निराश हैं, मगर मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि किसी को हताश और निराश नहीं होना है। उसके पहले मैं उन बहनों से या उन दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी जो कि नकारात्मक सोचते रहते हैं और किसी न्यूज़ के चक्कर में रहते हैं, तो ये लोग कृपया करके मेरे वीडियो को कतई ना देखें और अगर गलती से देख भी लें तो कमेंट बॉक्स में इनका स्वागत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद तो परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। बहुत सारे वीडियो बन भी रहे हैं, बहुत सारे भाई यूट्यूबर हैं जो सपोर्ट में हैं और कुछ लोग हैं जिनको मैंने श्रद्धांजलि दे दी है, तो वो लोग श्रद्धांजलि प्राप्त करने के बावजूद भी अब आत्मा बन गए हैं, तो भटक रहे हैं। तो कोई बात नहीं, भटकने दीजिए। और उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि किसी के बोलने का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है भूत प्रेतों पर किसी का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो बस भटकती आत्मा की तरह दूसरे को परेशान करने आ जाते हैं। इसी बीच में एक ज्ञानी महात्मा पैदा हुए हैं जो बताते हैं कि वो रिवीजन कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिवीजन कराते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, वो भी भ्रामक अफवाह फैलाते हैं। सर्वोच्च संस्था न्यायालय में जो काम करने वाले, जो उस प्रोसेस को फॉलो करने वाले अधिवक्ता महोदय हैं, वो उनको लंपट बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कितने बड़े लंपट स्वयं हैं उनको खुद नहीं पता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि भारत की जो सरकार है वो भी सर्वोच्च संस्था न्यायालय के हिसाब से ही चलती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 4 सितंबर को कोर्ट में चीज़ें नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, सकारात्मक चीज़ें ही हुई हैं। अगर सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं वहाँ पर थी, सभी अधिवक्ता महोदय जिनकी ज़रूरत है आपके केस में, वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हालांकि कोर्ट में 4 बजे से ज़्यादा कोई सीनियर वकील नहीं रुकते हैं, उसके बावजूद भी उस दिन 6 बजे तक कोर्ट में सभी लोग मौजूद थे और इस वजह से मौजूद थे कि मुख्य सेविका भर्ती का जो केस है, अगर इसको जज साहब सुनेंगे तो वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन माननीय जज महोदय, मैं बार बार कहती हूँ कि सर्वोच्च संस्था न्यायालय है और न्यायालय में जो जज की कुर्सी पर बैठते हैं वो एकदम भगवान के तुल्य होते हैं, वो न्याय करने के लिए बैठे होते हैं। अगर वो ही उठ जा रहे हैं, कोर्ट तो वैसे 5 बजे तक चलती है, 1 घंटा एक्स्ट्रा चलने के बावजूद भी अगर उठ जाएं आपके नंबर आने पर या 53 नंबर निकल जाए, 54 आते आते अगर वो उठ जाएं, तो इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। मैं वहाँ पर थी और ऐसा नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। जो संविदा कर्मी बहन है वो भी कोर्ट में मौजूद थी। जितना हम लोग परेशान हैं, हमसे कहीं ज़्यादा वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उन बहनों की नौकरी जो लगी हुई थी वो जाने के कगार पर है और वो अपनी नौकरी को वापस पाना चाहती हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी के 22 साल उस नौकरी को दिए हैं और आज जब वो ओवर एज हो गई हैं और किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर सकती हैं, इस टाइम पर अगर उनको बाहर किया जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस एक न्यायिक बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो आप भी अपनी लड़ाई लड़ते। ठीक वैसा ही जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग न्याय पाने के लिए रोड जाम कर देते हैं, तो उसमें निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ संविदा कर्मी बहनों ने किया और उस प्रक्रिया में आप फंस गए, आपकी भर्ती फंस गई। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, मैंने देखा, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वो बहन भी बहुत सब परेशान थी, जितनी भी बहनें आई थी बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, एकदम बड़ी बहन की तरह थी। मुझसे बात भी हुई, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम किसी और से नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन से बात कर रहे हैं। वो भी न्याय चाहती हैं, हम भी न्याय चाहते हैं और न्याय अवश्य मिलेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी बन के कोई आपको लूट रहा है या अधिवक्ता आपको लूट रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग इस भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं। वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। उनकी समीक्षा और आलोचना से, उनकी इस सूचनाओं से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। जो बहनें धरना की हैं उनका भी योगदान सराहनीय है, बट
वहाँ पर विवेक लगाने की ज़रूरत है। आप देखिए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कुछ नहीं होगा, तो जो हमारे विधि अधिकारी महोदय थे उन्होंने कहा था कि हम 4 सितंबर को स्टे हटवा लेंगे, लेकिन अगर उनका आप जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर माननीय जज महोदय उस दिन केस को नहीं सुनते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ साफ लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर माननीय जज महोदय लंबी डेट दे देते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो केवल अधिवक्ता को वहां पर भेज सकते हैं, वो केवल अधिवक्ता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अधिकारी का काम होता है कि जब भी उसके द्वार पर कोई जाए तो वो उनको आश्वासन दे, उनको ढांढस बंधाए और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के धरना करने से उन्होंने प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा होगा संबंधित अधिवक्ता से कि आप वहां पर पहुंचे। अधिवक्ता महोदय भी वहां पर पहुंचे, सब लोग वहां पर पहुंचे, यहाँ तक कि मैं भी वहां पर पहुंची। लेकिन ये बताइए कि 5:57 पर अगर माननीय जज महोदय ने नेक्स्ट बोल दिया कि हम बाकी के केस अगली डेट में सुनेंगे, उसमें कोई क्या कर सकता है? मेरे द्वारा बार बार बोला गया कि सर्वोच्च संस्था न्यायालय है, माननीय न्यायाधीश महोदय इस केस को सुनेंगे और तभी सुनेंगे जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। कोर्ट कचहरी का मैटर है, इसीलिए मैंने कभी भी किसी भी डेट में कोई दावा नहीं किया कि इस डेट को ये हो ही जाएगा। हमेशा संभावना जताई, हमेशा उम्मीद जताई, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और अभ्यर्थी का काम होता है केवल सही दिशा में प्रयास करना, अपनी बात को पहुँचाना। तो अपनी बात को कोर्ट में जो लीगल प्रोसीजर है उसके माध्यम से, जो हमारी गंभीर लड़कियां हैं, संघर्षरत लड़कियां हैं, उन्होंने जो लीगल प्रोसीजर है उसके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाया है। जो और बहनें संघर्ष कर रही हैं वो धरने के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। लेकिन ये बताइए कि किसी के अधिकारी के कह देने से केस सॉल्व नहीं होगा। उस अधिकारी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी अच्छा स्टेटमेंट है, मगर उन्होंने ये भी कहा था, उस अधिकारी की जो भी अधिकारी महोदय हैं उनकी बात को मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि माननीय जज महोदय से ऊपर वो भी नहीं है। आप लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि कोर्ट कचहरी का मामला है, ये हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये कोई गाँव का बुलौआ नहीं है कि बहनी 10 मिनट और रुकी रहो। ठीक है, कोई भी माननीय जज महोदय से इस बात का दबाव नहीं बना सकता है कि आपने 53 केस सुने हैं, 54वां क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो और बहनें गई थी जो धरने से जुड़ी हुई हैं, वो बाद में परेशान होकर के ऐसे बोल रही थी कि दीदी क्या अगर 5 मिनट और सुन लेते तो क्या हो जाता। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि कोर्ट कचहरी में किसी की संवेदनाओं को या किसी के चेहरे को देख करके या किसी के रोने धोने को देख करके फैसला नहीं होता है। साक्ष्य के आधार पर फैसला होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार फैसला होता है। तो जो लोग भी ये विभिन्न प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों से थोड़ा आप लोग बच के रहिए। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।